सोचिए, अगर आपको बताया जाए कि दुनिया में एक ऐसी जगह है जहां लोग भगवान से सिर्फ प्रार्थना नहीं करते बल्कि अपनी जिंदगी का सौदा करके आते हैं। एक ऐसा मंदिर जहां अमीर भी झुकता है और टूटा हुआ इंसान भी। यह कोई कहानी नहीं है, यह तिरुपति बालाजी का सत्य है। तिरुपति बालाजी, जिन्हें भगवान वेंकटेश्वर कहा जाता है, वह रूप हैं श्री विष्णु का, जो कलयुग में मनुष्य की सहायता के लिए धरती पर प्रकट हुए। कहा जाता है, जब धरती पर कलयुग का आरंभ हुआ तब देवताओं को चिंता हुई कि इस युग में मनुष्य अपने कर्मों के बोझ से कैसे उभरेगा। तभी भगवान विष्णु वेंकटाचल पर्वत पर अवतरित हुए और तिरुपति बालाजी बने। यह वही पर्वत है जहां आज करोड़ों लोग अपनी किस्मत बदलने आते हैं। यह मंदिर केवल पूजा का स्थान नहीं है, यह एक जीवित शक्ति केंद्र है। यहाँ की हवा में कुछ अलग ही अनुभूति होती है। लोग कहते हैं, यहाँ आते ही मन अपने आप शांत हो जाता है। अब एक ऐसा रहस्य जो बहुत कम लोग जानते हैं। कहा जाता है, भगवान वेंकटेश्वर ने देवताओं के कोषाध्यक्ष कुबेर से हण लिया था। यह क्षण किस लिए था? मान्यता है कि बालाजी ने यह क्षण कलयुग के लोगों के कल्याण के लिए लिया, ताकि वे हर उस व्यक्ति की सहायता कर सकें जो सच्चे मन से उनके पास आए। और यही कारण है कि आज भी तिरुपति बालाजी को दुनिया का सबसे धनी भगवान कहा जाता है। लोग कहते हैं, जो धन यहाँ दान किया जाता है वह कभी व्यर्थ नहीं जाता। यहाँ एक और रहस्य है। मंदिर के भीतर कुछ ऐसे प्राचीन पत्थर हैं जहाँ लोग चुपचाप खड़े होकर मन ही मन भगवान से एक वादा करते हैं। कोई लिखित समझौता नहीं, कोई शब्द नहीं, सिर्फ मन, भावना और विश्वास। लोग इसे बालाजी से समझौता कहते हैं। आधिकारिक रूप से मंदिर किसी पत्थर को एग्रीमेंट स्टोन नहीं कहता, लेकिन आस्था में वह पत्थर साक्षी बन जाता है। लोग कहते हैं, अगर आपने उस स्थान पर सच्चे मन से संकल्प लिया तो बालाजी रास्ता जरूर खोलते हैं। यहाँ आने वाले लोग बताते हैं कि वे खाली हाथ नहीं लौटे। कोई नौकरी पाता है, कोई कारोबार में उठता है, कोई कर्ज से बाहर आता है। यही कारण है कि तिरुपति केवल मंदिर नहीं, एक अनुभव है, और यह अनुभव हर किसी को नहीं मिलता। असली रहस्य अभी बाकी है। और अब एक बात जो तिरुपति के बारे में ज्यादातर लोग नहीं जानते, यह मंदिर हर किसी को एक जैसा अनुभव नहीं देता। कुछ लोग आते हैं, दर्शन करते हैं और वापस चले जाते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्हें बालाजी अंदर से छू लेते हैं। कहा जाता है, तिरुपति बालाजी सिर्फ बुलावे पर आते हैं और बुलावा हर किसी को नहीं मिलता। यही वजह है कि कई लोग सालों तक सोचते रहते हैं पर जा नहीं पाते, और कुछ लोग अचानक बिना योजना के वहां पहुंच जाते हैं। अब सोचिए, यह संयोग है या संकेत? एक और रहस्य है जो मंदिर के अंदर धीरे धीरे समझ में आता है। लोग बताते हैं, अगर आप वहां खड़े होकर सिर्फ एक पल के लिए सच बोल दें, अपने मन का सच, तो बालाजी उसी पल आपको सुन लेते हैं। कोई आवाज नहीं आती, कोई चमत्कार नहीं दिखता, लेकिन जब आप बाहर निकलते हैं तो महसूस होता है कि कुछ बदल गया है। यही वह जगह है जहां लोग कहते हैं, यहां भगवान से झूठ नहीं बोला जाता। और यही कारण है कि लोग मंदिर के अंदर कुछ पत्थरों के पास रुक जाते हैं, बिना बताए, बिना दिखाए, सिर्फ मन में एक वादा करते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि वहां कोई देख रहा है, कोई सुन रहा है, और जो वहां कहा गया वह खाली नहीं जाता। लेकिन एक सवाल अभी भी अधूरा है। अगर बालाजी इतने शक्तिशाली हैं, अगर यहाँ सच में इतनी कृपा है, तो फिर क्यों हर किसी की मन्नत तुरंत पूरी नहीं होती? क्यों कुछ लोगों को बार बार बुलाया जाता है, और क्यों कुछ लोग कहते हैं हमें वापस आना ही पड़ा? इन सवालों के जवाब कहानियों में नहीं हैं, इनके जवाब अनुभव में हैं, और वही अनुभव आप अगले भाग में देखेंगे।
अगले भाग में मैं आपको दिखाऊंगा वह प्रमाण जिन्हें नकारा नहीं जा सकता, वह चेहरे जो पूरी दुनिया के सामने बालाजी के आगे झुके, और वह सच्चाई जिसके बाद आप तिरुपति को सिर्फ मंदिर नहीं कह पाएंगे। अगर आप यहां तक पहुंचे हैं तो यह वीडियो यूं ही आपके सामने नहीं आया। शायद बालाजी आपको अगला रहस्य दिखाना चाहते हैं। दूसरा भाग जरूर देखिए, क्योंकि असली रहस्य अब शुरू होता है।